सागरनाथ जी आबू जी का गुरु मंत्र साधना.com चैनल में स्वागत है फिर से। राम राम सबसे पहले सबको और राम राम जी। जय माता की भाई। जय माता दी। हाँ अब जी, आज आप हमें बताने वाले हैं हनुमान जी के भूत भविष्य वर्तमान काल जानने की साधना। जी क्योंकि ये जो साधना करवाने का उद्देश्य ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि हमें कर्म पिशाच नहीं हम कर सकते, या और कोई थर्ड पार्टी साधना हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका नेगेटिव प्रभाव है, ये है वो है। तो इसीलिए ही हम दैविक साधना लेकर आए हैं। तो हाँ जी, सागरनाथ जी आप बताएं इसके फायदे क्या हैं, और हर व्यक्ति को ये साधना करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर व्यक्ति को ही एक सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत है। जी बिल्कुल। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। इस साधना का नाम है हनुमान वीर चलाना, यानी कि साबरी वीर की हजरत। हजरात जिसको बोला जाता है, जैसे हजरात का मतलब है बच्चे को बिठा के नाखून पे देखा जाता है या बच्चे से पूछा जाता है, लेकिन इस हजरात का ये फायदा है, इस हजरात को आप अपने ऊपर सीधा लगाओगे, मतलब बंदे के ऊपर ही वो लगेगा, बच्चे की भी जरूरत नहीं। साधक अपने ऊपर खुद लगाएगा और वो सबको साधक को ही बताएंगे, भूत भविष्य वर्तमान। बिल्कुल ठीक है। और इस साधना का और क्या क्या फायदा है मैं आप बताता हूँ। ये साधना ज्यादातर पहलवान लोग करते हैं, जो पहलवान होते हैं ना, दंगल कुश्ती पहलवान जो कुश्ती वगैरह करते हैं। बिल्कुल। मान लो जैसे आपको 50 आदमियों ने भी घेर लिया, उनको भी आप अस्त पस्त कर दोगे, ये ऐसी साधना है। अच्छा जी। अब मैं आपको मंत्र पे आता हूँ, आपको बताता हूँ। नहीं, अभी थोड़ा सा और हमें जानकारी साधकों को चाहिए होंगी ना, तो उसके रिलेटेड मैं और जानना, मतलब साधकों की ही जिज्ञासा मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि फिर ये लोग ना कमेंट भर देंगे और मैसेज करके पूछते हैं ये क्या फायदे हैं और क्या फायदे। हाँ, फायदे बताता हूँ। सबसे पहले और इनके फायदे पहले आप बताइए खुल करके, तभी कोई इंटरेस्ट पैदा होता साधक का। जी मैं आप फायदों की बात करता हूँ। इससे क्या होता है, आप किसी भी शक्ति को हाजिर कर सकते हो, चाहे वो भूत है, पिशाच है। जैसे उसको पकड़ के लाने के लिए बोलोगे, ये पकड़ के ले आएगी। जिसके ऊपर मान लो किसी के ऊपर भूत की सवारी लानी है, जैसे आपने इसको सिद्ध कर लिया, बैठे हो, जिसको भूत चढ़ेल आता है, जो दुखी करता है, वो उसको सामने बैठाओ, पानी पढ़ो, पानी के ऊपर ये अपनी हाजरात का मंत्र पढ़ो, उसके छींटा लगाओ, वो भूत हाजिर हो जाएगा। अगर नहीं, मेरा एक सवाल है जिसमें, क्या वो भूत बोलेगा या हनुमान जी बताएंगे? नहीं, हनुमान जी तो आपके ऊपर होंगे ना हजरात में। अच्छा। जो रोगी होगा ना भूत चढ़ेल से ग्रस्त, उसके ऊपर बोलेगा, वो भूत बोलेगा, जो भी उसको प्रॉब्लम होगी। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, ये जानना चाहता हूँ, जैसे हनुमान जी के बंदे की बॉडी के ऊपर आएंगे तो कैसे आएंगे वो, और बंदे को क्या महसूस होगा? शरीर में भारीपन आएगा, उसकी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाएगी, जैसे अंदर एक करंट चल रहा है ना, ऐसा उसको फील होगा पूरी तरह। तो उसको गुस्सा आ जाएगा, ज्यादा बैठे बैठे गुस्सा आ जाएगा। दूसरी चीज मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे उस सवालों के जवाब है तो फिर उसको कैसे पता चलेंगे? दिमाग में आएंगे या कान में बताएंगे, कैसे होगा? इनके मन में बताएंगे, दिमाग में नहीं, उसके मन में बताएंगे। मतलब मन में ही वो बातें चलनी शुरू हो जाएंगी उसी समय। जैसे अपनी गद्दी पे बैठेगा ना, सिद्ध करने के बाद, जैसे उसके सामने किसी शख्स को बिठा, वो पूछने आया है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे क्या प्रॉब्लम है। साधक बैठे, उनको याद करे, उसी समय मंत्र का ध्यान करे, मंत्र जाप करे, उसके मन में सवाल आने शुरू हो जाएंगे। इसके घर में ये प्रॉब्लम है, ये लड़का इस काम के लिए आया है, इसकी रुकावट ऐसे दूर होगी। बिल्कुल। रुकावट का हल भी बता देंगे। अच्छा जी, ठीक है। मैं अब इसके और फायदे बता देता हूँ। मान लो आपके घर में पितर दोष है, ये वो भी तक बता देंगे कि आपके घर में पितर दोष है, इसको सही कैसे करना है, क्या मतलब कि भोग देना है, क्या इनकी पूजा पुजारी है, वो भी बता देंगे। या आपका देवता कोपी है, कुल देवता कोपी है, ठीक है, या किसी ने देवते को छोड़ रखा है, चढ़ाई कर रखी है आपके घर पे, वे भी हनुमान जी साधक को बता देंगे कि ये प्रॉब्लम तेरे घर में चल रही है। ये तो सन्यासी, ब्रह्मचारी और गृहस्थ सभी कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए उनके पास कितना थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। कितना, 2 दिन का या 7 दिन का। बड़े साधक तो इसको 2 दिन में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इतने कम समय की साधना है जी? बिल्कुल। यही तो लोग ज्यादातर मांगते हैं कि हमें 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन की ही चाहिए।
40 दिन का हम ज्यादा को मिला कर ज्यादा, सकते ज्यादा को तो ज्यादा 2 दिन, अच्छा उससे ज्यादा 7 दिन बस। और इसमें अच्छा अब विधि विधान क्या रहेगा मैं बताता हूँ। 2 लड्डू लगेंगे, मीठा पान लगेगा, मूंगे की माला होगी, तिल का आप दीपक लगाएंगे। 21 माला करनी है, एक दिन में 21 माला करनी है चौकी पर ओके बैठ ओके के। ओके आसन होगा लाल रंग का, वस्त्र होंगे लाल रंग के, ये होगा ओके कंपलसरी। ओके ओके ठीक है। ओके ओके और मैं मंत्र बताता हूँ, व्रत रखना कि नहीं रखना ये आपके ऊपर डिपेंड है, मंगलवार का जैसे आपको अच्छा लगे। बिल्कुल ठीक है। मंत्र हाँ है, जी हजरत का मंत्र है, जो हम अपनी गुरुगद्दी के साथ चलाते हैं, हम आपको बता देते हैं। अगर हम नहीं बिल्कुल मंत्र बताएंगे तो आपका भला कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अब ये चीजें लुप्त हो जाएंगी बिल्कुल, तो यही उद्देश्य है हमारा। मैं ये चाहता हूँ कि ये चीजें लुप्त ना हो, मंत्र लुप्त ना हो, ये जागृत रहें, साधक अच्छे लेवल पर पहुंचे और दुनिया का भला कर पाए। बिल्कुल 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 मंत्र जो आपने जी कहीं पे सुना नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, इसका मालिक मैं खुद ही हूँ। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ओम बाबा हनुमान, शेर जवान, चले मंत्र पुरे वाचा, देखा तेरी इलम हाजरी दा तमाशा। ये इसका मंत्र है। मैं डिस्क्रिप्शन में विधि भी डाल दूंगा, मंत्र भी डाल दूंगा। इसको अच्छा चलाना कैसे ये भी बता दूंगा। बस ये अच्छा इतना सा है। इतना छोटा सा मंत्र और कितना बड़ा प्रभाव। जी जी, आप कुछ भी बिल्कुल हनुमान जी से पूछ सकते हो। हाँ दोबारा रिपीट कर देंगे मंत्र एक बार। जी मैं बोल देता हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ आपके चैनल पे। ओम बाबा हनुमान, हाँ शेर जी जवान, चले मंत्र शेर जवान खुरे वाचा, देखा तेरी इलम हाजरी दा तमाशा। इसको बोला जाता है हनुमान वीर चलाना, साबरी वीर की हजरत चलाना। अच्छा ये मंत्र पढ़ते सारी पॉजिटिविटी फील होती जी, है पूरा मतलब वो चीज वो हाजिर आती होते है। हैं, हाजिर होते हैं, आत्मा रूप में हाजिर होते हैं, जिसको वायु रूप बोलते हैं ना, वैसे हाजिर होते हैं। सबसे बढ़िया दिन है, इसको आप दीपावली आने वाली है, दीपावली पे करो, दशहरे पे सिद्ध करो, ग्रहण में सिद्ध करो, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ओके ओके जी। अब मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आप वो भूत प्रेत का बता रहे थे वो बताओ आप कैसे? क्योंकि बात बीच में रह गई थी ना कि अगर किसी के ऊपर आत्मा आती है, आप हाँ बता हाँ रहे थे हाँ, पहले। मैं ये बताना भूल गया, जैसे एक्सपीरियंस करना हो किसी ने, जैसे आपका सिद्ध हो गया, आप आसन लगाओ लाल रंग का, उस पर बिल्कुल बैठो, बिल्कुल मंत्र बिल्कुल मंत्र जाप शुरू करो। अपने सामने एक पानी रख लो, पानी का गिलास रख लो, चाहे लोटा रख लो, या बिल्कुल जी करमंडल हो आपका पानी का, आपके पास बिल्कुल बिल्कुल करमंडल हो पानी का, वो रख लो। जिसको बीमारी है, यानी कि जो रोगी है, जिसको भूत प्रेत सताता है, उसको सामने बिठाओ, हम्म, अपना जाप करो, 11 बार करो, 21 बार करो। जल को जी हाथ में लो, उसका छींटा उस पे लगाओ, जी उसके जी ऊपर जो भी प्रॉब्लम है चीखता हम्म, चिल्लाता आएगा। फिर आपने क्या करना है, उसकी चोटी पकड़ लेनी है, जो सिर की जो सेंटर में चोटी होती है ना, चाहे औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, चोटी पकड़ लेनी है, उसके बाल उखाड़ लेने हैं जब भूत प्रेत हाजिर हो जाए। उसका क्या करना है, उसको तब तक पढ़ के मंत्र पढ़ते रहना जब तक वो खुद अपना बात ना बताए कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को किसने भेजा है। जब आपका काम हो जाए, मतलब कि आपने उससे उसका पिंड चढ़ाना है, बाद में इसको जला दे, और जो जली होगी उसकी राख होगी, वो बाहर किसी उजाड़ में फेंक दे। भूत या से गंगा में हम बहा दें या किसी चलते पानी हाँ, में बहा चलते पानी में भी बहा दे, उजाड़ में फेंक दे, पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे, उससे दें। उसका छुटकारा हो जाएगा। जी 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 इसको बोलते हैं सावरी वीर को चला के लोगों के भूत प्रेत कैसे निकालना। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे मतलब ये मल्टीपल काम करेगा जी। भाई ठीक हाजिरी है जो हजरात होती है, ये हजरात का मतलब ही यही होता है, किसी वीर को खड़ा करके उससे हम्म बात करना। हम्म, बात कैसे करना, मनोभाव से करनी, मन में, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत बड़ी शक्ति है, कोई छोटी मोटी जी शक्ति थोड़ी है। जी जी जी। चलो 10 मिनट का वीडियो हो गया, इतना लंबा हमें आगे खींचने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं वीडियो पर यहीं समाप्त करता हूँ। देखिए अब मैं थोड़ा परिचय और बताता हूँ। कुछ ऐसी सवाल होते हैं, ठीक है, मेरे सवाल नहीं होते हैं, वो आगे साधकों के जी जी सवाल जी होते जी, हैं, वो पूछते कमेंट हैं। करो भाई, लाइक करो, तो शेयर करो, नीचे जो भी और आपको प्रॉब्लम है बताओ, सभी हल किए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और बात ये होती है कि वो सवाल जो होते हैं, ठीक है, मैं उनकी जगह था रुद्रनाथ, सॉरी जी जी, रुद्रनाथ जी, अपना रुद्रनाथ जी। सागरनाथ जी से मैं रखता हूँ। जी जी जी, ठीक है, तो नॉलेज हमें भी है, लेकिन क्या होता है कि लोगों के जो सवाल हैं वो रखने पड़ते हैं एक जी जगह जी आंसू जी, की तरह हम। बिल्कुल।
सभी चीजें पूछते हैं, जानकार ये भी हैं और हम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दोनों नाथ अब संप्रदाय एक से बंदे को जानकारी तो रखेंगे। हाँ, एक बंदे को जिज्ञासु बनना पड़ेगा, जिज्ञासु बन के सवाल पूछने पड़ेंगे। तो इसी हिसाब से मैं ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ। जी जी, ये तो ठीक है। सत्संग है भाई। हाँ, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है जी, सागर नाथ जी का भी एक चैनल है, ठीक है, जी उसका मैं लिंक नीचे छोड़ूंगा, जी 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 उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो मंत्र अभी इन्होंने बताया है, साधना विधि बताई है, ये गुरु मंत्र साधना.com पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि जो आप साधना करने में कोई भी चूक ना हो जी जी और आराम से कर सकते हैं। जी। ठीक है। वैसे किस दिन करनी है और जाप इसका कितना करना है ये तो बताया नहीं बता है अभी दिया तक। मैंने, 21 माला बोल तो दिया है। 21 दिन तो इनका माला मंगलवार ही और होता है, मंगलवार ही होता है इनका। मंगलवार के दिन, ठीक अभी है। तो दिन शुक्ल पक्ष के मंगलवार के कृष्ण पक्ष के। भाई शुक्ल पक्ष की करनी चाहिए। ये तो अभी नवरात्र के दिन शुभ चल रहे हैं, इसलिए तो साधक को तो देर लगानी नहीं चाहिए, सुबह रात को ही बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि 10 आप सबका धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। जय माता दी। जय श्री माता, जय माता दी।